बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द यूनिट वेक्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं और उनमें से हमने 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे और ये हम छठा टाइप यूनिट वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं इसको ब्रीफली एलेबोरेट कर सकूं और इसके रिलेटिव हमारे पास प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, सो हम डिस्कस करने वाले पहले कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका काम हो कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी वेक्टर को। ठीक है, वो डायरेक्शन किससे प्रोवाइड करेगा वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके 2 मेथड्स हैं, एक हमारा राइट हैंड रूल और स्टीरियो मेथड। ठीक है, पहले तो हम समझें कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका काम हो कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, उसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? उसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल लेटर के ऊपर कैप देके। ठीक है, ए कैप, बी कैप, सी कैप टू जेड कैप, उसको हम डिनोट इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि वेक्टर 2 चीजों से बनता है, एक बनता है मैग्नीट्यूड से, दूसरा बनता है डायरेक्शन से। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस बात पे गौर किया, इस बात में आपको गौर दिलाया था कि अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें, अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उस वेक्टर को मॉड्यूलस में लिखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर सपोज ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन जब हम मिलाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये बात आप इस पे एक्सपेरिमेंटली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड कौन करता है? यूनिट वेक्टर। अब जो ये ए वेक्टर आया है इसको हम स्मॉल लेटर्स में ए कैप करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ए कैप का फॉर्मूला चाहिए। मैं किस तरह से इसको फाइंड आउट करूंगा? मैं मैग्नीट्यूड को वेक्टर से, ए वेक्टर से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मुझे अपने यूनिट वेक्टर का मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा और इस फॉर्मूले के तहत मैं इसकी एक और डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूं, रेशियो ऑफ ओरिजिनल वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमें अपना यूनिट वेक्टर मिल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 1, और हमने पहले ही पढ़ा है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज द यूनिट वेक्टर।